आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान की प्रमुख महिलाएं, उनकी महिलाओं की सूची, उनके योगदान, उपलब्धियां, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, साहित्य, कला, समाज सेवा में योगदान और परीक्षा के लिए जो कि महत्वपूर्ण विगत प्रति परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्नों, तथ्यों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रमुख महिलाएं। अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 ईस्वी में श्री माधोपुर शिकोर में हुआ। ये राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और बिजोलिया बेगू बूंदी किसान आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला। आप ये पॉइंट मुख्य रूप से याद रखें कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप कह सकते हैं अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने विभिन्न किसान आंदोलनों में भाग लिया, जैसे बिजोलिया बेगू बूंदी, और 1932 से 1935 के दौर में 1932 से 1935 के मध्य ये 2 बार जेल गए। आगे बढ़ते हैं। जानकी देवी बजाज, जन्म 1893 में जावरा एमपी में हुआ। ये जमनालाल बजाज की पत्नी थे। नमक सत्याग्रह 1930 के समय 6 माह तक कारावास रहे। ये 1956 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थे। आप याद कर सकते हैं, ये मुख्य मेन पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये 1956 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहला महिला कौन थी? तो आप कह सकते हैं जानकी देवी बजाज। 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संघ की अध्यक्षता की कलकत्ता में, और 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता। और इनकी एक आत्मकथा है, इसको याद रखिएगा, मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज की। ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी और इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहला महिला थी। आगे बढ़ते हैं। कालीबाई, आपने नाम सुना होगा, रास्तापाल कांड डूंगरपुर में हुआ। इसमें 13 वर्षीय बालिका अपने गुरु शेंगाबाई को बचाते वक्त पुलिस के द्वारा हत्या की गई। यह कांड हुआ था 19 जून 1947 को। तो आप कालीबाई को इस रूप में याद कर सकते हैं। ये एक अपने गुरु के लिए काफी बड़े गुरु शिष्य हुई, जिस प्रकार से एकलव्य हुआ, जिन्होंने अपना अंगूठा काट कर दे दिया। उसी प्रकार कालीबाई ने भी 13 वर्ष की होने के बावजूद अपने गुरु शेंगाबाई को बचाने के लिए पुलिस द्वारा इनकी हत्या की गई। इस रूप में हम इन्हें एक महान रूप में जानते हैं। रमा देवी, इनका जन्म जयपुर में हुआ और ये 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो गए। बिजोलिया आंदोलन तृतीय चरण 1930 में सत्याग्रह एवं 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। इसके बाद में आता है सत्यभामा, महात्मा गांधी की मानस पुत्री। 1952 में ब्यावर अजमेर में आंदोलन का नेतृत्व किया। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की पुत्री, मानस पुत्री थी सत्यभामा। उन्होंने 1932 में ब्यावर अजमेर में आंदोलन का नेतृत्व किया। रतन शास्त्री, जन्म 1912 में खादर रोच एमपी में हुआ। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। 1939 में जयपुर प्रजामंडल का सत्याग्रह किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जीवन कुटीर संस्था की कार्यकर्ता थे और संस्था 12 मई 1949 में हीरालाल शास्त्री, जिनको संज्ञा दी गई वास्य की मूर्ति,
सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण। इसके बाद इंदुमती गोयनका, राजस्थान की मूल कलकत्ता प्रवासी और इन्हें सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन बंगाल में गिरफ्तार करने वाली पहली महिला। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार राजस्थान की प्रथम महिला कौन थे? तो इंदुमती गोयनका। ये मूल रूप से राजस्थान मूल की कलकत्ता में प्रवास करते थे। नरेंद्र बाला, केसरी सिंह बारठ 1947 से 1900 हाड़ौती किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। केसरी सिंह बारठ की पोती थी। 1960 में राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख। याद रखें, नरेंद्र बाला राजस्थान की प्रमुख जिला प्रमुख के रूप में। इसके बाद में किशोरी देवी, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी। ये नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी 25 अप्रैल 1934 में कटरा शिखर में एक विशाल किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की और जिसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया और उत्तमा देवी द्वारा संबोधित किया गया इस सम्मेलन को। ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन को आप याद कीजिए, ये बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। खेरूबाई, मदाराम वैद की बहन। खेरूबाई मदाराम वैद की बहन दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं के नेतृत्व, जीवन भर खादी वस्त्र धारण। इसी के साथ में कमला देवी, राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार की बात करें तो कमला देवी, जिनका प्रकाश समाचार पत्र अजमेर में लेखन किया। लक्ष्मी देवी आचार्य, ये बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक अध्यक्ष। इनकी बुक थी बीकानेर की योती पोती और 1946 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में मृत्यु हो गई इनकी। याद रखिएगा लक्ष्मी देवी आचार्य को। मणिबहन पांड्या, बोंगेलाल पांड्या की पत्नी, जिन्हें वागड़बा नाम से भी संबोधित किया जाता है। बोंगेलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, जन्म 1902, सिंगारौली ओपी। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। 6 माह तक पुत्र दीव बंधु के साथ 20 वर्ष की आयु में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। 1970 से 78 राज्यसभा सांसद रही। खाडलाई आश्रम के माध्यम से भीलों में शिक्षा के प्रचार का कार्य किया और 1944 में महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना। इसके बाद में सीता देवी 1925 में नीमूछड़ा किसान आंदोलन में भाग लिया, इस रूप में हम जानते हैं। इसके बाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार, जिन्होंने अनेक साहित्य रचना की और इन्हों को 1984 में साहित्य के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया। शारदा भार्गव, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव 1952। गायत्री देवी, प्रथम महिला लोकसभा सांसद 1962। और अरुणा रॉय, राजकीय कार्यकर्ता, सूचना के अधिकार को प्राप्त करने हेतु 1955 में ब्यावर में आंदोलन किया। रेमन मैग्रेस अवार्ड पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अरुणा राय रही। याद कीजिए इन महिलाओं को, जिन्होंने हमारे राजस्थान को गौरव बढ़ाया है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, लास्ट तक बने रहने